प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मुल्की सियासत के हवाले से, शहर कराची की सियासत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। दीगर मामला भी ज़ेर बहस आए और ख़ास तौर पर आज के दिन का आगाज़ जो हुआ यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से आज का दिन जो है वो मनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी हमें गुफ्तगू का मौका मिला और इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू होगी। अब से कुछ देर पहले जिस मामले और मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी उसके ऊपर मज़ीद बात की जाएगी। एक और हमारे बड़े ख़ास दोस्त मौजूद मेहमान यहाँ पे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सरबुलंद खान साहब मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सरबुलंद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सरबुलंद साहब, गुफ्तगू आपने यकीनन सुनी जो कुछ देर पहले थी। मौजूद गुफ्तगू यही है कि इस वक्त हर शख्स ये दावा करता नज़र आ रहा है कि उसकी बरतरी इस शहर के ऊपर है। मुख्तलिफ जमातें अभी जैसे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद थे, उनका कहना ये था कि अब हमारे पास जो है वो वाज़ेह अक्सरियत हो सकती है। दूसरी तरफ मेरे सवाल उनके लिए भी यही था क्योंकि आपके तशरीफ़ लाने से पहले कि जो तहरीक इंसाफ है उसका गिराफ बड़ी तेज़ी से ऊपर गया है और वो भी अब ये दावा करते हैं कि शहर के ऊपर जो है बरतरी उनकी होगी। क्या समझ में आ रहा है इस सूरत हाल को देखते हुए? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। सवाल ये नहीं है, सवाल थोड़ा सा मेरी नज़र में सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर पूरे तमाम अजला में, तमाम चारों सूबों में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, एक वाहिद लीडर है इमरान खान, जिस पे ट्रस्ट करती है आवाम। इमरान खान का जो बयानिया, उनकी पॉलिसीज़, उनकी कारकर्दगी सब कौम के सामने है। खान साहब की हमारे 3.5-4 साल कारकर्दगी सबके सामने है। मौजूदा मुल्क के हालात सबके सामने हैं। कराची में जो इस वक्त हालात हैं वो सबके सामने है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल जमात यहाँ पीपल्स पार्टी है, जो सूबे में कम से कम 20-30 सालों से इख्तिदार में बड़ा जमान है। वफाक और सूबो दोनों सूरतों में, सूबा तो है ही है, वफाक आता जाता रहा है। अब इस वक्त वफाक में बहुत बड़ी पावर के साथ हैं। एक कहा यह भी जाता है कि जरदारी साहब की हुकूमत है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। और खेला इस वक्त जो खेल रहा है वो जरदारी साहब खेल रहे हैं। यकीन करें, अभी मैं आते हुए 5-10 मिनट में लेट हुआ हूँ। उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि जगह जगह इतने बड़े बड़े मेन शाहराह के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वो ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ियाँ चल नहीं पा रही हैं और बड़े बड़े खड्डों की वजह से लोग बहुत, अभी भी कराची के अहम शाहराज कर कचरों के ढेर हैं और खड्डे के खड्डे पड़े हुए हैं। कोई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसी चीज़ को रिपेयर करने का, बनाने का और उस हालात के मुकाबला करने का। अब देखिए, बारिश हो गई है, ज्यादा हो गई, कम हो गई है, हर साल यही इस बहस होती है, लेकिन कोई इनके पास तैयारी है नहीं। इनका जितने भी इनके जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास जो मैन पावर्स हैं, इनके पास जो केएमसी, डीएमसी, एनडीएमए वगैरह जितने भी हैं, कोई जो है वो एक्शन में नहीं है, एक्शन में कोई इदारा नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान और कराची मिनी पाकिस्तान है। तो मैं इसलिए मैंने शुरू 4 और 5 उससे की थी कि पाकिस्तान, कराची के अंदर तमाम सूबे के लोग आबाद हैं। तो कराची के लोग इस बात को भांप चुके हैं, समझ चुके हैं और ये समझ में आ गई है कि कराची का हल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। एक दियानतदार क़यादत, उसके विल और ऊपर से वफाक में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत आएगी तो हम यहाँ के जो लोकल डेवलपमेंट। सरबुलंद भाई, ये फरमाइए ना, कथा कलामी की माजरा चाहूँगा। एक वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ना जाने कितने MP। ये बात हर बार होती आई है, सवाल होता रहेगा। मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात पूछी जाती है कि वो हाइल रुकावट क्या थी जिसकी वजह से यहाँ पर काम नहीं कर सके। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया, मैं आपका शुक्रिया भी इस सवाल पर अदा करता हूँ। ये एक सवाल है, आप जैसे पढ़े लिखा इंसान जिसको सब पता है कि 18वीं तरमीम क्या है, वफाक के पास क्या इख्तियारात हैं, मेयर के पास क्या इख्तियारात होते हैं। इस पीपल्स पार्टी ने जो हमारा जो मेयर गुजरा है वसीम अख्तर साहब, वो सारा 5 साल यही रोते रहे हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। कई दफ़ा उन्होंने किताबें फेंक दी, कई दफ़ा उन्होंने एहतजाज किया। हमने भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई थी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो बाख्तियार करके इस तरीके से किया जाए जो हमारी समात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में इस वक्त ज़ेर समात है। हम चाहते हैं कि जो लोकल बॉडी का सिस्टम जो है वो मजीद एम्पावर हो। एम्पावर करने के लिए इख्तियारात तमाम जो हमारे सूबाई वज़रा हैं पीपल्स पार्टी के,
उन्होंने तमाम तर इख्तियारात को उनको काट के सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए। जबकि जब लोग एक चेयरमैन के पास या काउंसलर के पास कोई एक स्वीपर लगाने का इख्तियार नहीं होगा, कहीं कोई काम करने का इख्तियार नहीं, ढक्कन से ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं होगी, तो फिर वो क्या शहर को ठीक करेगा। चूँकि लोकल बॉडी ग्रास रूट लेवल की एक नुमाइंदगी होती है, उनके पास फंड भी होने चाहिए, उनके पास तमाम तर इख्तियारात भी होने चाहिए, तो अपने इशूज़ खुद हल करें। अब देखिए जी, हम बरतानिया की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, और हम पाकिस्तानी के हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं फॉरेन कंट्री जाऊं, वहाँ मैं काम करूं, वहाँ का माहौल अच्छा है, कानून अच्छा है, लेकिन यहाँ पर वो करने के लिए तैयार नहीं हम। जब तक हम तब्दीली के हवाले से ये जो निज़ाम है, इस तब्दीली के हवाले से हम अपने एज ए कौम नहीं निकलेंगे, बिल्कुल ठीक है, जब तक हम एक ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे ये जो निज़ाम पिछले 30 साल से 40 साल से जो जमातें बरा जमान है इस सूबे के ऊपर, कराची के ऊपर, तो जब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। 14 MNAs हमारे पास थे, हमारे हर MNA को कम से कम 60 करोड़ रुपए इमरान खान ने दिए, जो तारीख में सबसे ज्यादा फंड हैं। और इसके अलावा हमारे जितने MPs मिलने चाहिए ये फंड, वैसे देखिए मिलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन एक इशू है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया इसलिए दिया। खान साहब के पास जो हमारी सूरत हाल थी शहर जी, यस, हमारे जो 14 MNAs है वो खान साहब के पास गए कि भाई वहां पर अवाम ने हमें वोट दिया है, अब हमारे पास तो सूबे में हुकूमत नहीं रही, सूबाई हुकूमत हमारे MPs को फंड नहीं दे रही है, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप खुसूसी तौर पर हमें कराची को फंड दीजिए। खान साहब इनको देने के लिए क्यों तैयार नहीं थे, जब ये बारहा गुजारिश कर रहे थे, ये लिख कर दे रहे थे कि हमें दिया जाए फंड, तो कहा यह जाता था कि आप जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो लेकर आ जाएं, हम आपको पैसे दे देंगे। वो तो एक्स्ट्रा ये मांग रहे थे ना, जो NFC अवार्ड है वो तो इनको पैसे मिल रहे हैं, जो सूबाई इनके जो भी राना साहब को दिफा का मौका देते हैं, जरा ये अपनी बात कर लें, उसके बाद फिर मैं जरा इससे जुड़े और सवाल आते हैं वो आपकी खिदमत में रखूंगा। राना साहब फरमाइए। बहुत अच्छी बात की सरबलंद भाई ने, और माशाल्लाह इनके पास बड़ी अच्छी सोच, बड़े अच्छा विजन है, और पाकिस्तान का नक्शा बदलने का, और लोकल गवर्नमेंट के मामलात में भी इनके बड़े अच्छे ख्याल। पाकिस्तान का नक्शा बदलने की बात नहीं कर रहा मैं बता, लोकल गवर्नमेंट के मामलात में भी इनके बड़े अच्छे ख्यालात हैं। कौम को ये बताएं कि जब लोकल गवर्नमेंट, इनकी जब गवर्नमेंट आई 2018 में, तो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 2.5 साल रहते थे, तो इन्होंने उसकी बिसात क्यों लपेट दी, उसको क्यों निज़ाम को ख़त्म किया। तो ये इनकी इस बात की अक्कासी करती है कि ये लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को कितना अच्छा समझते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा जी 60 करोड़ रुपए इनके एक MNAs को दिए गए, लेकिन 8 अरब रुपए के करीब बनते हैं। कहाँ लगे वो 8 अरब रुपए, वो कौम को बताएं कि कहाँ 8 अरब की रकम कहाँ लग गई। सड़कों की तामीर जो कहाँ हुई, में आती थी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कुछ जगह तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बिलाल गफ्फार ने मंगा पीर रोड देखिए, वो मैं बता देता हूं। देखिए मैं गुजारिश कर, मंगा पीर रोड इनके MNA अताउल्ला साहब हैं, MPA सईद साहब हैं, सईद आफरीदी साहब हैं, आप देख सकते हैं जाकर कितना खूबसूरत है, कितनी बेहतरीन उसकी तरक्की हुई है। आज भी वहां पर उसका बुरा, उनसे ज्यादा स्टेक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। गुजारिश, अगर वो करवा देंगे तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदार तो नहीं है। मंगा पीर रोड आता ही इनकी डिमांड में, वफाक की डिमांड में आता है, समझे जी, आता उसी में, तो तामीर नहीं हुआ। ठीक है, बात यह है कि बातें करने से, आज ठीक है कि आप इख्तिदार से बाहर हो गए, तो आप इख्तिदार से बाहर हुए नहीं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने कराया, क्योंकि आपने तो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं किया, आपने तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, और आपने जो आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया, आपने तो उसे तस्लीम नहीं किया। ठीक है जी, आईनी हुकूमत को तो आपने माना ही नहीं। तो बात यह है कि किसने आइन पे अपने अमल किया। शहर का आपने कहा कि बिल्कुल गड़े, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जाहिर है बारिश हुई है और बारिश इस्तदा से ज़्यादा हुई है, और शहर में इस वक्त काफ़ी हद तक ये गड़े और बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि शहर का एडमिनिस्ट्रेटर, शहर की लोकल इंतज़ामिया वो बिल्कुल अपना काम कर रही है, बदस्तूर कर रही है, और क्योंकि काम करने के बावजूद अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो बड़ी तशवीशनाक बात है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश के स्पेल फिर आ रहे हैं, तो उस चीज को उसको रोका हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि
तबाही के ऊपर मजीद तबाही फैल जाए, उसके बाद फिर काम शुरू करें। ऐसी बात नहीं है, काम बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस रास्ते से आए मैं उस रास्ते से आया और मैं रोज वो देख रहा हूँ। सही कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड पर भी बड़ी बुरी हालत है। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा कि कितनी लागत आई थी उसको तामीर करने पे। देखो बड़ी बुरी हालत है, मैं आपसे सही कह रहा हूँ। ये आपका पुरानी सब्जी मंडी के पास है आगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप इसको बहुत जल्द देखेंगे कि ये बिल्कुल दुरुस्त, और शहर सीएम साहब ने फंड भी मुख्तस किया है और इसको जो है बेहतर अंदाज में, और जहाँ जहाँ काम हो रहे थे और रुके उनको दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया गया है। और नालों में जो सफाई और नालों की जो बाउंड्री, दीवार वगैरह तमाम काम शुरू हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप तनकीद कर रहे हैं, आपकी तनकीद जायज़ है और उसको हमें तामीरी सोचना चाहिए, हमें उसको गलत उसमें नहीं लेना चाहिए। और जो भी दोस्त हैं तनकीद करते हैं और अगर अच्छी तनकीद है तो मैं समझता हूँ हमें इस्लाह करनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ अमल दरामद होगा, कॉजवे का रोड बैठ गया है। देखिए मैंने आपसे कहा ना, जहाँ जहाँ भी रोड बैठ गए हैं, बिल्कुल बारिश है, अल्लाह से दुआ है, मैंने गुजारिश की आपसे कि अल्लाह पाक हमारे पर रहम करे और हमें ऐसी बारिश अता फरमाए जो रहमत हो, ज़हमत ना हो। ये परवरदिगार से दुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि हम पर भारी जिम्मेदारी आयत होती है हुकूमत सिंध पर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल कौम को मायूस नहीं करेंगे और काम होगा। और मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहता हूँ, दूसरी जमातों से भी कहता हूँ, मैं तो हमेशा अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ कि महाजराई अच्छा अमल नहीं है। हमें एक तामीरी सोचनी चाहिए, तामीरी सोच रखनी चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। और अगर किसी का अच्छा काम है तो उसको शेक हैंड करना। इनसे किस किस्म का ताउन दरकार है? देखिए मैं इनसे नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। क्या करें? इसमें तहरीक छोड़ दी 18वीं आनी तरमीम की वजह से नहीं कर पाए लोग, इनका गिरफ्तार पकड़े। इख्तिदार इन्होंने छोड़ा नहीं है। इख्तिदार अगर ये छोड़ते तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको, जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो ये उस वक्त रजाकाराना तौर पे कहते कि जी देखिए नो कॉन्फिडेंस आ गया, ये लीजिए। इख्तिदार इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये तो यूं समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के खौफ और खान साहब जेल जाने की खौफ से इख्तिदार छोड़ कर गए, इख्तिदार छोड़ के गए। बिल्कुल अगर ऐसा होता तो आपके सामने, मैं तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं। देखिए जब नो कॉन्फिडेंस आया, जब जमा हुआ, तो स्पीकर्स की जिम्मेदारी थी कि वे नो कॉन्फिडेंस वोटिंग कराते, उन्होंने नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उन्होंने, खान साहब ने उसको भी तस्लीम नहीं किया। और उसके बाद जब अदालत ने कहा कि जी अब बताइए, लॉ कानून के मुताबिक तो जो चीजें होनी चाहिए थी वो तो हर पार्टी ने, हर जमात ने अपने मुफाद में कहीं ना कहीं मैंने गुजारिश भी की और इसको इस्तेमाल भी किया। मैंने एक जुमला आपसे क्या कहा कि पहली बात तो ये है कि हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। मेरे तो ठीक है, ये तो जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज जो सबसे ज्यादा तारीफ मोहतरम खान साहब कर रहे हैं, सरबुलंद भाई कर रहे हैं, मैं कहता हूं 3 साल 7 महीने आप रहे, आपने किस शोबे में? तो 20 साल का जब आप हिसाब नहीं दे रहे, मैं इनको कैसे पकड़ लूं 3 साल? हाँ, बहुत अच्छी बात की। तो खान साहब भी तो कह रहे हो सब निकम्मे थे, वो नाकाम थे, वो बेकार थे, और मैं अच्छा आदमी हूं। तो 3 साल वो तो कहते मैं 90 दिन में इस्लाहत लाऊंगा। साथ अगर 15.5 साल का हिसाब नहीं गुजारिश की, वो कह रहे, सही कह रहे हैं कि मैं तो 3 साल 7 महीने के अंदर में, वो तो कह रहे मैं तो 90 दिन में इस्लाहत ला रहा था, 90 दिन में खान साहब को बार-बार क्रेडिट करते हैं, लोगों से सवाल बार-बार पूछते हैं, वो तो ये कह रहे थे, वो तो ये कह रहे थे 120 दिन में इस्लाहत लाऊंगा। जब 3 साल 7 महीने में इस्लाहत नहीं ला सके आप, तो किसी शोबे में आपने लोकल गवर्नमेंट के निजाम को पीडीएम का जो 2.5 साल पहले आपने खत्म कर दिया, बर्पा कर दिया उन्होंने। अगर ये सारे काम अगर खान साहब के दौर में हो रहे थे, आज लोग हक बजाने में पूछने में कि अगर यही सारी सूरत हाल थी तो भाई वो जो 3 महीने, वो जो 3 साल 7 महीने चले, वो पूरे 5 साल भी तो चलने दिए जा सकते थे। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। पीपुल्स पार्टी का अपने इत्तेहादियों से यही मुतालबा था कि जी 5 साल पूरे करने दिए जाएं। हमारा अपना मौक़िफ़ था। नहीं देखिए, पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। मैं गुजारिश कह रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं यासिर भाई, तो हमने क्या कर लिया, तारीख जब लिखेगी तो ये लिखेगी कि पहला वजीर आज़म था जिसके यासिर भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी का अपने इत्तेहादियों में ये मौक़िफ़ था। लेकिन आज ऐलान करवा दें कि लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, नो कॉन्फिडेंस आया तो क्या खान साहब को उस नो कॉन्फिडेंस को तस्लीम करना चाहिए था या नहीं? एक बात। दूसरी बात, कल हम जो लॉन्ग मार्च और मुजाहरे कर रहे थे, हम इसी बुनियाद पे तो कर रहे थे कि मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम है, बेरोजगारी है, महंगाई है,
और जो खान साहब ने जनवरी में मुआहदे किए थे तो मनोवन उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता, क्योंकि खान साहब को यह बात पता चल गई थी कि मैं अब मजीद गवर्नमेंट नहीं चला सकता और मुझे अब जो है ना गवर्नमेंट छोड़नी किसी भी तरीके से। तो उन्होंने बिजली में भी सब्सिडी दी, यानी कि कौमी खजानों को नुकसान पहुंचाया, पेट्रोल में भी सब्सिडी दी कि कौमी खजानों को नुकसान पहुंचाया और उस खसारा इतना पहुंच गया कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था। जनाब देखिए, बात यह है कि मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूं कि इख्तिदार आने जाने वाली चीजें, ठीक है, ऐसे काम न करें जिससे कौम को नुकसान। अब बिजली में सब्सिडी दी, किसी को नहीं पता, बाद में पता चला कि ये बिल सब खुश हैं, बिल कम आ रहे हैं, बिल कम आ रहे हैं। पेट्रोल के अंदर सब्सिडी दी, बाद में क्या हुआ, उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो आप कौन सा, अब जो मुआहदे आपने IMF से किए तो इस गवर्नमेंट को तो मनोवन अमल करना पड़ा उसके ऊपर, क्योंकि अगर मुआहदे पे अमल नहीं करते तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसको कैंसिल करने का था। चलें ठीक है जी, सरबुलंद साहब को मौका देंगे ना, वो जरा इस चीज का दिफा करेंगे। अब फरमाइए, राना साहब ने जिस चीज की निशानदेही की, मैं समझता हूँ इतनी बार ये सवाल हो चुका है कि मैं आप खुद ही इसका जवाब दे दीजिए। राना साहब ने तो महज एक ब्लेंडर मारा। मैं यूँ समझता हूँ कि कोई भी बात हकीकत के करीब नहीं है, इसलिए एक तो KPK में लोकल बॉडी इलेक्शन हो चुका है, दूसरी बात यह है कि राना साहब जिसकी आपने मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखो आपने मुसलसल, आप एक मिनट, 2018 में सर आप जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुसलसल 10 मिनट बोलते रहे। मैं बता रहा हूँ, जिस आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आपकी सारी जमातें इकट्ठी हुई, सबसे सफ़े अव्वल में जरदारी साहब थे। जरदारी साहब ने रातों रात अमेरिका के कहने पर नवाज शरीफ जो उनके पेट फाड़ रहे थे, शहबाज शरीफ जो इनका पेट फाड़ रहा था और इनसे पैसा निकाल के लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीट रहा था, वो सारे भूल गए। आपने हाजी नवाज शरीफ उसका नाम रखा, मौलाना नवाज शरीफ, और आपने कहा ये सबसे बड़ा चोर है, और सारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है। वो MKM जो इन सबको चोर समझती है, वो ANP, वो सारी जमातें, मौलवी साहब का बड़ा फितना था, वो था फितवा था कि भाई ये दोनों जमातों की हुकूमत हराम है, ये सबसे बड़े चोर है। वो इकट्ठे शकमशीर हो गए और इन्होंने अमेरिका के कहने पे हमारी हुकूमत को रात 12 बजे अदालत लगा के जबरदस्ती निकाला। कोई आइन और उसकी पासदारी तो नहीं हुई, तो साजिश थी। और ये हमारी उसमें सलामती कौंसल में, सिक्योरिटी कौंसल में, हमारी उसमें भी ये सारी चीजें आया हो गई और साफ सुथरी हो गई थी। अब उसके बाद जब आप हमें हटाया और ये समझ रहे थे कि अब हमने महंगाई के तूफान जो हम लेकर आ चुके हैं, जो आप रोज शोज में आगे कहते थे, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गरीब का रोटी महंगी हो गई है, बिजली नापेद हो गई है और इतनी महंगाई है कि आपने आते ही पेट्रोल को खुद स्टेटमेंट आपकी तमाम वज़रा की, और सबसे बड़ा जो है राना सनाउल्लाह साहब की आप देख लें, वो कहते थे हमें तिकनी का नाच नचा के IMF ने हमें हरी झंडी दिखा दी। मजबूर होकर बाजवा साहब ने अमेरिकन सेक्रेटरी से राब्ता किया और उनको कहा कि खुदारा हमें 1.2 बिलियन रुपए दिलाएं। IMF हमें वादा करके 13 जुलाई को हमें पैसे देने थे, वो नहीं दे रहे। ये इनका राब्ता 25 जुलाई को हुआ। उसके बाद आप रातों रात पहला ड्रोन हमला हुआ अफगानिस्तान के अंदर। आपने पेट्रोल के प्राइस 280 रुपए पे डीजल आप लेकर गए, 250 पे आप पेट्रोल लेकर गए। उसके बाद आपने घी 700 रुपए पे कर दिया, आटा 60 से 100 रुपए पे कर दिया, बिजली के 11 रुपए आपने प्राइस पर यूनिट बढ़ा दिए, 6000 रुपए सब दुकानदारों पे लगा दिया। आप तो एक माशी, तो एक मैं कहता हूँ सुनामी लेकर आए। आपने गरीब का जो रोटी थी वो तो आपने छीन ली। इमरान खान तो लड़ रहा था ना, उसने हमने कोई मुआहदा किया तो लाए पब्लिक में, हमने कोई मुआहदा किया, आपने क्या सर? नहीं यासिर भाई, यासिर भाई देखो, अगर हमने किया होता तो ये जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है ये खुद इनके खिलाफ चार्जशीट हो, कहते हमने हमें सर वो उसने कहा हमें तिकनी का नाच नचाकर, हमें तिकनी का नाच नचाकर हम देखे रूस के पास गए, हमने कहा कि भाई आप हमें तेल दे, आप हमें गंदुम दे, आप हमें घी दे, आप हमें गैस चीजें दें, उससे इस सारी चीजों के प्राइस मजीद कम होने थे। नहीं, जो इनकी नाअहली की वजह से सारे प्राइस बढ़ गए। थोड़ी सी बात पे स्लाइटली एक इसके ऊपर एक वो इख्तिलाफ हुई है कि ये बातें भी रिकॉर्ड पर नहीं है, क्योंकि वो भी स्टेट ऑफ डिनाइल में थे रूस वाले। वो तेल की जो बात हुई है ना, क्योंकि हमारे पास अभी वो कैपेसिटी है, वो हमारे उनसे पहले नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई थी। आप समझते हैं कि ये हमारे पाइपलाइन में था कि अगले फेज के अंदर ये जा सकता है, ये कहा जा सकता है। ठीक है सरबुलंद भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। राना गुलजार साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, क्योंकि
प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। बातें और भी बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह मौके आते रहेंगे, इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। नाज़रीन, यहाँ पर आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।